हेलो एवरीवन, आप सबका अपने चैनल स्टोरी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, नफ़रत का भाग 11वां लेकर आ गए हैं। अब आगे। अगली सुबह सब जल्दी उठ गए थे। अर्जुन, सानवी, कपिल, मानसी सब एक साथ नाश्ता कर रहे थे। मानसी पर ये सब भाई, अब हम क्या करेंगे? अर्जुन, तुम टेंशन बिल्कुल मत लो, मैं हूँ ना। कपिल की ओर देखते हुए, चलो कपिल, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, चलो। इतना बोल कपिल और अर्जुन थोड़ी देर में वहाँ से ऑफिस के लिए निकल गए थे। थोड़ी देर में दोनों हॉस्पिटल आ गए थे। अर्जुन केबिन में बैठा हुआ था, अपने लैपटॉप पे कोई काम कर रहा था और कपिल भी उसी के सामने बैठा मोबाइल में कुछ काम कर रहा था। कपिल, यार हमारी होने वाली मीटिंग की सारी फाइल और प्रोजेक्ट हमारी राइवल कंपनी को किसी ने दे दिए हैं, इसलिए कल वाली मीटिंग में प्रोजेक्ट हम नहीं मिला पाए। अर्जुन, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब आखिर किसने किया है। अर्जुन, इतना बोल। अर्जुन ने लैपटॉप चालू किया। वो जैसे ही लैपटॉप को देख रहा था, उसके फेस के भाव बदलते जा रहे थे। अर्जुन को ऐसे देखकर कपिल ने उसे देखा और कहा, ऐसा क्या देख रहा है तू? अर्जुन लैपटॉप को कपिल के आगे करके, ये देख। इतना बोल उसने लैपटॉप को देखा और चेयर से उठकर वहाँ से खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया और अपना फ़ोन पॉकेट से निकालकर किसी को फ़ोन करने लगा। कपिल ने जैसे ही लैपटॉप देखा, उसके मुंह में एक ही शब्द निकला, शानवी। शानवी, ये सब शानवी। अर्जुन, फ़ोन पर मैंने कहा ना, पता लगाओ। दूसरी ओर से फ़ोन पर कुछ कहा गया, जिसे सुनकर अर्जुन ने गुस्से से फ़ोन को कट कर दिया। उसने फ़ोन को देखा और वहाँ से कपिल के पास आया तो अचानक ही उसका फ़ोन बजने लगा। उसने फ़ोन उठाया और जैसे ही कान में लगाया तो दूसरी ओर से आवाज़ आई। दूसरी ओर से, बधाई हो मिस्टर ओबराय, कंपनी प्रोजेक्ट घर, सब कुछ तुम्हारे हाथों से सब कुछ निकल गया और तुम कुछ भी नहीं कर पाए। अर्जुन, ओह, तो ये इतना घटिया काम तुमने किया है? एक लड़की को मोहरा बनाया है ना तुमने, मुझे बर्बाद करने के लिए? और अगर इतनी ही हिम्मत थी तो खुद आगे से आता ना, तू पौड़िया। ओहो, ऐसे बातें मत किया करो। मैं किसे भी मोहरा बनाऊंगा, लेकिन बर्बादी तेरी ही शुरू हुई है। बर्बाद तुझे ही होना है। मैं तो कायर ही सही हूँ, तुम भी कोई बड़ा हीरो नहीं हो। खैर, मैंने तो ये बताने को फ़ोन किया था कि तुम्हारे पास सिर्फ आज का ही टाइम है। कल तो तुम खुद से अपनी सारी प्रॉपर्टी और मेरी न्यू प्रॉपर्टी मुझे दोगे। अर्जुन, सपने वो देखो जो कभी पूरे हो, वो नहीं जो कभी पूरे ही नहीं हो। अर्जुन बहुत गुस्सा था। उसने गुस्से में फ़ोन कट किया और गुस्से में चेयर पे आके बैठ गया। कपिल, मुझे तो पहले से ही लगा था कि ये सब इस वड़िया का ही किया धरा है और इसे पेपर ही सानवी ने दिए हैं। अर्जुन, पता नहीं, लेकिन अब आगे की फुटेज नहीं है, इसमें बस इतनी ही है। कपिल, तूने साइन कब किया? जब तूने साइन किया ही नहीं तो प्रॉपर्टी की पावर ऑफ अटॉर्नी हमारे नाम ही है ना? अर्जुन, हाँ, मेरी इस मामले में वकील से बात हुई थी, उन्होंने मुझे बताया था, लेकिन इस बढ़िया के साइन कैसे ले ये समझ नहीं आ रहा। उसके साइन जरूरी है ना? बाकी टेंशन मत ले, सब पहले जैसा हो जाएगा। कपिल, अर्जुन, टेंशन मत लो और तुम जाकर देखो, अगर कोई मीटिंग हो तो मुझे उसका टाइम शेड्यूल करके बताओ। कपिल, सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन ना अर्जुन और ना ही कपिल के हाथ में आज कुछ सबूत लगा था और ना ही उन्हें कुछ मालूम हुआ था। ऐसे ही आज का दिन निकल गया था। अर्जुन और कपिल भी घर आ गए थे। सानवी रूम में किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। सानवी, देखो, मैं तुमसे सीधे सीधे बोल रही हूँ, प्लीज़ बता दो तुमने ये सब क्यों किया है। प्लीज़, अगर उसे पता चला ना तो वो। सानवी कुछ बोलती उससे पहले ही किसी ने उसके कान से फ़ोन ले लिया। सानवी ने पीछे मुड़कर देखा तो अर्जुन गुस्से से खड़ा हुआ था। वो लगातार गुस्से से सानवी को घूरे जा रहा था। सानवी,
अर्जुन इतना बोल सानवी ने अपना फ़ोन के लिए बढ़ाया कि तभी अर्जुन ने उसे गुस्से से घूरते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। अर्जुन ने सानवी का हाथ कस के पकड़ा हुआ था। सानवी बस नम आंखों से अर्जुन को देख रही थी। अर्जुन ने सानवी को घूरा और उसके फ़ोन को कान में लगाया जिसमें से वाडिया की आवाज़ आ रही थी। वाडिया, तुमने ही तो वो सारे पेपर मुझे दिए थे, फिर इतना क्यों डर रही हो? अर्जुन लगातार सानवी को घूर रहा था। आज उसकी आंखों में सानवी के लिए एक गुस्सा और अलग ही नफरत थी। सानवी के लिए उसने सानवी का हाथ कस के पकड़ा और उसे पकड़ के नीचे ले आया। उसने नीचे लाकर सानवी का हाथ जोरों से छोड़ा और गुस्से से कहा, अर्जुन, ये सब तुमने किया ना? इतना बोल अर्जुन ने सानवी के फ़ोन को जोर से ज़मीन पर दे मारा जिससे फ़ोन के टुकड़ों टुकड़े हो चुके थे। सानवी, अर्जुन, बस एक बार शांत हो जाओ और मुझे बोलने और समझाने का एक मौका तो दो। शोर सुनकर कपिल और मानसी दोनों नीचे आ गए थे। मानसी, भाई आप ये क्या कर रहे हैं? प्लीज़ छोड़िए भाभी को। अर्जुन, दूर रहो मानसी तुम। आज इसे बताने दो कि इसने ये सब क्यों किया। पत्नी है ना ये मेरी, प्यार करती है ना मुझसे, तो इसे सच बताने दो आज इसने ये सब क्यों किया। अर्जुन ने मानसी की ओर देखते हुए कहा। सानवी, अर्जुन, सच में मैंने तुमसे सफाई नहीं मांगी है, सिर्फ इतना बताओ तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया है। अर्जुन ने सानवी की बात को बीच में काट कर कहा। सानवी अपने हाथों को हिलाकर, मैंने कुछ नहीं किया, मैं ये सब क्यों करूँगी, मैंने कुछ नहीं किया। अर्जुन गुस्से से उसके बालों को पकड़कर, चुप, एकदम चुप, नहीं किया ना तुमने ये सब। सानवी अपनी गर्दन को ना में हिलाते हुए, नहीं नहीं अर्जुन कपिल की ओर इशारा करते हुए, कपिल दिखाओ तो जरा इसे। इतना बोल अर्जुन ने सानवी को धक्का देके दूर कर दिया। कपिल अपना फ़ोन ऑन कर चुका था। कपिल ने अपने फ़ोन में वही वीडियो चलाई। वीडियो के हिसाब से सानवी स्टडी रूम के बाहर खड़ी हुई थी। वो स्टडी रूम को खोलकर अंदर आई और रूम के चारों ओर देखने लगी। उसने सभी सामान को लगभग देख लिया था। वो आगे बढ़ के बुक शेल्फ के पास आई और उसने एक बुक निकाली और साथ ही वापस रख दी और वहाँ से दूर हो गई। उसने लॉकर को देखा जो साइड में सामने की ओर रखा हुआ था। सानवी ने लॉकर को देखा और खोलने लगी, लेकिन उससे नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी काफ़ी देर कोशिश करने के बाद उसने उसे खोल ही लिया था। उसने जैसे ही लॉकर को हाथ डाला कि अचानक से उसकी आंख दीवार पर गई जहां कैमरा लगा हुआ था। सानवी ने टेबल से पेपर और टैब उठाई और उसे कैमरे के ऊपर लगा दी। वीडियो ऑफ हो चुका था। मानसी और बाकी सब सानवी को देखे जा रहे थे। मानसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब किया है सानवी ने। अर्जुन सानवी के बालों को पकड़कर दूसरे हाथ से उसके मुंह को दबाते हुए, बोलो, अभी भी कुछ बोलना है तुम्हें? इतना कुछ देखने के बाद बोलना है तुम्हें कुछ? सानवी, बस एक बार मेरी बात सुन लो। अर्जुन, मैंने कुछ नहीं किया, एक बार मान लो मेरी बात। अर्जुन उससे दूर होते हुए, ठीक है मान लेता हूँ, तो ये बताओ इस वीडियो में तुम हो या नहीं? जवाब सिर्फ हाँ या ना में दोगी तुम। अर्जुन की बात सुनकर सब सानवी को देख रहे थे। घर के सभी नौकर भी बाहर आ गए थे। सानवी, घुमा फिराकर तुम उसी जगह आ रहे हो। हाँ, वीडियो में हम ही हैं और पेपर भी हमने ही निकाले थे, लेकिन सानवी इतना ही बोल पाई थी कि तभी उसके गालों पे एक जोरदार थप्पड़ पड़ने की आवाज़ आई। थप्पड़ की आवाज़ इतनी जोर की थी कि एक बार तो सबकी आंखें बंद हो गई थी। सबने जैसे ही सानवी की ओर देखा तो वो अपने गालों पे हाथ रखे सामने की ओर देख रही थी जहाँ मानसी खड़ी हुई थी। मानसी, छी, तुम्हें शर्म नहीं आई? अपने फ़ायदे के लिए हमारे साथ कितना बुरा कर दिया, हमें घर से बेघर कर दिया, किसी और के साथ मिलकर भाई को धोखा दे दिया। तुम तो प्यार करती हो ना, पत्नी हो ना तुम इनकी, तुम्हारे हाथ भी नहीं कांपे?
तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम ये सब किसके साथ कर रही हो? सानवी, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है, बट आप सबको एक बार भी मेरी बात पे भरोसा नहीं करना चाहते। वाह कपिल, हद है। इतना कुछ हो गया फिर भी इतनी बोल रही हो जैसे कुछ न किया हो और तुम निर्दोष हो न। सानवी, सानवी, अपराधी भी नहीं हूँ। अर्जुन, प्लीज़, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी के पेपर नहीं दिए। अर्जुन, कैमरा झूठ बोल रहा है या तुम्हारा कोई हम शक्ल आ गया है? सानवी, अपनी गर्दन नीचे करके। पर अर्जुन, सेटअप कहा था ना, मुझे धोखा मत देना। कपिल, अर्जुन अभी रहने दे, कल देखते हैं क्या करना है। अर्जुन ने सानवी को देखा और उसका हाथ पकड़ के रूम में ले गया। सानवी के हाथ पांव तो किसी अनहोनी के डर से ही बुरी तरह से कांप रहे थे। अर्जुन ने सानवी को गुस्से से बालकनी में लाकर छोड़ दिया और गुस्से में कहा, मेरे गुस्से को हवा मत दो, वरना इससे भी बुरा हो सकता है तुम्हारे साथ, समझी ना? अगर तुमने कुछ भी करने को सोचा ना, बर्बाद कर दूंगा। तुम करने आई थी ना मुझे, तुम खुद हो जाओगी, समझी? इतना बोल अर्जुन ने बालकनी का गेट लगाया और टेबल से सिगरेट लेकर ऊपर छत पर चला गया। वो ऊपर आकर रेलिंग के पास खड़ा हो गया था। उसे वो सब पल याद आने लगे जब वो सानवी के करीब गया था। उसने सिगरेट जला के मुंह में लगाई और उसके कस को अंदर लेने लगा। उसके फेस पर एकदम भाव बदल रहे थे। सानवी चुपचाप बैठी वो सब याद कर रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब ही भाव था, ना डर ना आंसू, कुछ नहीं था। तो सिर्फ एक खालीपन, जिससे वो एकटक आसमान को देख रही थी। उसे रह रहकर अर्जुन और उसके बीच की बात तो कभी एक साथ होने वाले पल याद आ रहे थे। आज की रात किसके लिए बुरी थी ये तो बताना मुश्किल था, लेकिन कल क्या होने वाला था, इस भयानक रात को कोई नहीं भूल पा रहा था। नींद आज किसी की आंखों में नहीं थी। मानसी बेड पर लेटी हुई यही सब सोच रही थी तो कपिल अपने रूम में बैठा चेयर पर सिगरेट को कस छोड़ते हुए यही सब सोच रहा था। सानवी एकटक आसमान को देख रही थी। अगली सुबह सानवी अभी भी बालकनी में सोई हुई थी कि तभी उसके ऊपर कहीं से पानी आने लगा। पानी का बहाव तेज होने की वजह से सानवी ने अपनी आंखें तुरंत खोल ली थी। उसने अपनी नजरें उठा के ऊपर देखा तो सामने अर्जुन पानी का पाइप लिए खड़ा हुआ था। पाइप का पानी सीधा सानवी के ऊपर आ रहा था। सानवी ने अपने हाथों को सामने किया और हिलाने लगी और ज़मीन पर हाथ रख कर खड़ी हो गई और अपने हाथों को उल्टे करके अपने सामने किया और पानी को रोकने लगी। सानवी, अर्जुन, इसे बंद करो यार, हमें पानी से बहुत डर लगता है, प्लीज़ बंद करो। अर्जुन, प्लीज़। अर्जुन, ओह, पानी से डर लगता है और तुम्हें आग से खेलने में इतना सा भी डर नहीं लगा? मुझे बर्बाद करने आई थी ना, मुझे बर्बाद करने के लिए तुमने उस बाड़िया से हाथ मिला लिया, वाह, और तुम्हें पानी से डर लग रहा है? सानवी, देखो अर्जुन, इस पानी को बंद करो, मेरी बात सुनो यार। अर्जुन ने पानी की पाइप को पटका और सानवी के हाथ को पकड़ कर रूम के अंदर ले आया। उसने सानवी को दीवार से लगाया और उसके मुंह को दबाते हुए कहा, अभी भी बता दो सच, हो सकता है सच सुनकर मैं तुम्हें माफ़ कर दूं। अगर लेकिन तुमने उस वड़िया के साथ मिलकर या उसके साथ कोई ऐसा काम किया ना, तो मैं तुम्हें मुझे धोखा देने की वजह से उसी समय वहीं पर गोली मार दूंगा। सानवी, पक्का मार देना ना, मुझे सच जानकर, मेरा सच जानकर तुम मुझे पक्का गोली मार दोगे ना? भूल जाओगे ना तुम मुझे? भूल जाओगे ना तुम अपने इस प्यार को? अर्जुन, मुझे तुमसे प्यार नहीं है, मुझे तुमसे सिर्फ बदला लेना है और वो मैं लेकर रहूँगा। सानवी, अगर बदले की आग को साइड में रखकर अपनी आंखों को खोलकर दुनिया देखो, इस दुनिया में सब कुछ है जो बदले की आग में तुम्हारी इन आंखों को दिखाना बंद हो गया है। और अगर मुझे परेशान करके तुम्हारा बदला पूरा होता है तो तुम यकीनन अपना बदला ले लो,
मार दो मुझे, मैं भाई नहीं जीना चाहती, मार दो मुझे, दम घुट रहा है मेरा वैसे भी। अर्जुन, इतनी आसानी से भी तो नहीं मरोगी तुम, तुम्हें कितना तड़पना है ये तो मैं खुद तय करूँगा ना, और इतनी आसानी मौत नहीं मारूँगा तुम्हें। पल मौत के लिए भीख मांगोगी तुम। सानवी मुंह फेरते हुए, बदकिस्मत हूँ ना मेरा अर्जुन, तुम तो किस्मत वाली लड़की होगी जो अपने पति के हाथों से मरेगी, वरना कौन लड़की अपनी किस्मत में अपनी मौत अपने पति से लिखवा कर लाती है। सानवी, तुम्हारे हाथों से मरने से अच्छा है मैं खुद के हाथों से मर जाऊं, और प्लीज़ ये मत समझना कि हम सब कुछ चुपचाप सह रहे हैं, ये सब तो हम गलत है, जबकि चुपचाप इसलिए सह रहे हैं कि ताकि जब तुमसे सच पता चले और तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो तो तुम्हें पछतावा हो। अर्जुन, सानवी के मुंह को जोर से दबाते हुए, अर्जुन ओबराय कभी नहीं पछताता, समझी ना तुम। सानवी, देखते हैं। इतना बोल सानवी ने अर्जुन को जोर से धक्का दिया और खुद से दूर किया और वहां से वॉशरूम में आकर खुद को बंद कर लिया और दरवाजे से टिक कर खड़ी हो गई। थोड़ी देर में सानवी नहाकर नीचे आ गई। उसने हॉल में देखा तो अर्जुन सोफे पर बैठे अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था और कपिल वही पास में बैठा फ़ोन चला रहा था। मानसी, ये सब क्या हो रहा है भाई, आप दोनों को नाश्ता नहीं करना क्या? मानसी ने इतना कहा और सानवी को देखा। सानवी को देखते ही उसने अजीब सा फेस बनाया और सोफे पर बैठ गई। सानवी सोफे पर बैठते हुए, चलिए आप लोग नाश्ता कर लीजिए। मानसी, तुमसे पूछ कर नहीं करेंगे। अब क्या सारे फैसले तुम खुद लोगी, हमारी लाइफ के भी? तुमने 1 मिनट में हमारी लाइफ बदल दी, तुमने एक बार भी नहीं सोचा हमारे बारे में। सानवी, आप सब लोग मुझे बोलना बंद कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, समझे ना आप। मैं आप सबको बोलते बोलते थक चुकी हूँ, लेकिन मजाल है आप सब मेरी बात को सुन लो। समझ ही नहीं आ रहा आप सबको, तुम कुछ मुझे नहीं पता आप सब ने क्या सोच रखा है, लेकिन याद रखो मैंने कुछ नहीं किया, समझी ना आप। इतना बोल सानवी उठ के किचन में आई और चुपचाप खुद के लिए नाश्ता लगाकर डाइनिंग टेबल पे बैठी और अकेले नाश्ता करके कुछ ही देर में वापस रूम में चली गई। कपिल, मानसी, अर्जुन सब सानवी को देख रहे थे। उसके ऐसे अजीब बिहेव को देखकर अर्जुन की आईब्रो उठ गई थी। उसे तो सानवी को ऐसे बिहेव की उम्मीद ही नहीं थी। मानसी, चलो छोड़ो इसे, कितनी अजीब है ना ये लड़की, कितना कुछ हो गया लेकिन मजाल है इसने अपनी गलती एक बार भी मानी हो। अर्जुन, चलो नाश्ता करो सब, फिर मुझे ऑफिस भी जाना है। तीनों ने कुछ देर में नाश्ता कर लिया था। अर्जुन, कपिल ऑफिस चले गए थे और मानसी भी अपने रूम में आराम कर रही थी। सुबह से शाम हो गई थी। सानवी ने खुद को सुबह से अब रूम में बाहर निकला था। उसके शरीर में बहुत दर्द हो रहा था। उसने अपना पैर देखा और नीचे किचन में आई और तेल गरम करके सीढ़ियों से ऊपर रूम में चली गई। उसे किसी से मतलब नहीं था कि अर्जुन, कपिल, मानसी सब उसे देख रहे थे। अर्जुन, मानसी तुम जाकर आराम करो, डिनर का टाइम मैं तुम्हें नीचे बुला लूँगा, जाओ। मानसी ने अपनी गर्दन को हाँ में हिलाया और ऊपर जाने के लिए 1-2 सीढ़ी जैसे ही चढ़ी कि अचानक ही बैलेंस बिगड़ने की वजह से उसका पैर स्लिप हो गया। वो जैसे ही गिरती तभी ऊपर से सानवी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और नीचे से अर्जुन की सोफे के पास खड़ा हुआ था। उसकी आवाज़ पूरे घर में गूंज गई थी। मानसी ने अपनी गर्दन को हाँ में हिलाया और ऊपर जाने के लिए 1-2 सीढ़ी जैसे ही चढ़ी कि अचानक ही बैलेंस बिगड़ने की वजह से उसका पैर स्लिप हो गया। वो जैसे ही गिरती तभी ऊपर से सानवी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और नीचे से अर्जुन सोफे के पास खड़ा हुआ था। उसकी आवाज़ पूरे घर में गूंज गई। सानवी ने आगे बढ़ के जल्दी से मानसी का हाथ पकड़ लिया, लेकिन अचानक बैलेंस बिगड़ने से सानवी का भी बैलेंस बिगड़ गया, जिससे सानवी
सीढ़ियों से फिसलती हुई नीचे आ गई थी। अर्जुन ने जल्दी से आगे आकर मानसी को पकड़ा और उसे सही खड़ा कर दिया। उसने सानवी को देखा जिस पर सीढ़ियों की साइड की रेलिंग से जा लगा था, जिससे उसके सर से खून आने लगा था, लेकिन चोट ज़्यादा नहीं थी। अर्जुन, तुम ठीक हो ना मानसी? तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगी ना? बच्चा, तुम ठीक हो ना? तुम फिसल कैसे गई? तुम्हारा ध्यान कहाँ था? कुछ हो जाता तो? मानसी, पता नहीं भाई, अचानक पैर स्लिप हो गया। यहाँ कुछ था शायद। इतना बोल मानसी ने सीढ़ियों की ओर इशारा कर दिया। अर्जुन ने मानसी का हाथ उठाया और ऊपर चढ़ के 2 सीढ़ियों पर देखा तो वहाँ तेल गिरा हुआ था, और भी बाकी की ऊपर सीढ़ियों में तेल काफ़ी गिरा हुआ था। अर्जुन, ये तेल कहाँ यहाँ कैसे आया? इतना बोल अर्जुन ने सानवी की ओर देखा, जो कि अपने सर को पकड़कर खड़ी हुई थी। एकदम से इतनी शांति हुई तो सानवी ने अपनी नज़रें नीचे ऊंची करके अर्जुन की ओर देखा, जो अपने आईब्रो को ऊंचा करके कहा, क्या? अर्जुन ने सानवी का हाथ पकड़ा और नीचे ले आया। ये सब तुमने किया है ना? सानवी ने जैसे ही अर्जुन की बात सुनी, उसने मुंह बनाते हुए कहा, तुम पागल वागल हो गया? मैं ऐसा क्यों करूँगी? वो भी मानसी दीदी के साथ। वो मेरे जस्ट पीछे ऊपर आई थी। मैंने ये किया होगा क्या? मानसी रोते हुए, क्या तुम मुझे और मेरे बच्चों को मारने वाली थी? अरे किस चीज़ की बनी हो तुम? तुम्हारे हाथ भी नहीं कांपते क्या ये सब करते हुए? सानवी, इस बार मैंने कुछ नहीं किया। सानवी इतना ही बोल पाई थी कि तभी उसके गालों पे एक जोरदार थप्पड़ सानवी की गालों पे पड़ चुका था। थप्पड़ इतने जोरों से था कि सानवी की गालों पे पड़ते हुए उसकी आंखों से आंसू आने लगे थे। उसे अपने हाथों को गालों पे लगाया हुआ था। उसके सारे हाल बिखर कर उसके जेल में आ रहे थे। सानवी ने अब नजरें उठाकर ऊपर की ओर देखा तो अर्जुन ने उसे खींच के थप्पड़ मारा था, जिससे उसके गोरे गालों पर उंगलियां के लाल निशान पड़ चुके थे। अर्जुन, तुमने तो अब सारी हदें पार कर दी। तुम तो यहाँ मुझे बर्बाद करने आई थी ना? मानसी और बेबी ने तुम्हारा क्या किया है? उन्होंने तुम्हारा क्या किया है? क्यों तुम उन्हें नुकसान पहुँचाना चाह रही हो? शानवी गुस्से से चिल्लाते हुए, ओह, समझ क्या रखा है तुम सब ने मुझे? मैं इतनी ओछी हरकत करूँगी? मैं मानसी दीदी को नुकसान पहुँचाऊँगी? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, समझे आप सब। मुझे नहीं पता वो सब कैसे हुआ, और अगर मैं जानकर ये करती ना तो इतनी घटिया तरीका यूज नहीं करती। बहुत तरीके हैं, समझे ना आप सब। मानसी, तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई ना? भगवान करे तुम्हें कभी ये माँ बनने की सुख मिले ही नहीं। तुम मेरे बच्चे को नुकसान पहुँचाना चाहती थी ना? भगवान करे तुम्हारी झोली में खुशियाँ कभी आए ही नहीं। अर्जुन, मानसी के ऐसे बोलने से अर्जुन की आंखों में एक अलग ही बेचैनी थी। सानवी, मानसी की बातें सुनकर सानवी की आंखें नम हो आई थी। उसकी आंखों से आंसू अनायास ही बाहर निकल आए थे। सानवी आंखों में एक अजीब भाव लिए कभी अर्जुन को तो कभी मानसी को देख रही थी। सानवी एकदम बढ़िया बोला है। जिस रिश्ते की नींव ही झूठ से शुरू हुई है, वहाँ वैसे भी खुशियों का क्या ही काम होगा। इतना बोल सानवी ने अपना हाथ अर्जुन से छुड़ाया और ऊपर रूम में चली गई। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं लिया। सानवी रूम में आई और वही बेड से टिक कर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आंसू उसके घुटने को भिगा रहे थे। सानवी, सब कुछ तो बर्बाद हो गया। एक खुशी थी कि लाइफ हमेशा अच्छी रहेगी, लेकिन ऐसे बद्दुआ देकर आपने तो वो सारी खुशी भी छीन ली। जिस रिश्ते का हर ठिकाने बने रहने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। मेरी लाइफ के कोई खुशियाँ और काहे का प्यार। अर्जुन भी वहाँ से सीधा ऊपर छत में आ गया था और रेलिंग पे हाथ रखा और रेलिंग पर जोर से मारकर अपनी पॉकेट में हाथ डाला और सिगरेट निकालकर सिगरेट पीने लगा। अर्जुन जैसे जैसे सिगरेट का कस छोड़ रहा था, उसकी आंखों में वैसे वैसे नमी बढ़ती जा रही थी।
उसने फिर से सिगरेट पीते हुए खुद को काफ़ी हद तक नॉर्मल कर लिया था। रात भी अब गहरी हो गई थी। चाँद भी वही था और सितारों ने उसे झुंड में समा लिया था। अर्जुन कब से चाँद को देख रहा था। उसने एक नज़र चाँद को देखा और कहा, अर्जुन, थोड़ी सी ही तो खुशियाँ मांगी थी हमने आपसे, लेकिन आपको तो वो भी मंजूर नहीं हुई। सानवी अभी भी काफ़ी देर से एक जगह बैठी हुई थी। अब उसके शरीर में दर्द होने लगा था। उसने उठकर अलमारी खोलकर कपड़े लिए और वॉशरूम में जाकर चेंज कर लिया। थोड़ी देर में चेंज करने के बाद सानवी बेड पे आके लेट गई। तो दोस्तों, इस स्टोरी में आगे क्या होगा इसको जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी से जल्द इसी चैनल में प्रसारित कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।